ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूपी SSS ग्राम विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो देखिए दिया हुआ है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर में आपके क्या होते हैं? तो आ होता है आपका, ई होता है, उ होता है। ये तीन आपके मूल दीर्घ स्वर में होते हैं। तो पूछ रहे नहीं है, तो आपके देख लीजिए ये आपका मूल दीर्घ स्वर है, ये भी मूल दीर्घ स्वर है, ये भी मूल दीर्घ स्वर है, ठीक है। और ये आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये संयुक्त स्वर है, ठीक है। और आप बताएंगे कि संयुक्त स्वर ये किसके योग से बनता है? तो साथियों ये अ के और प्लस उ के योग से क्या बनता है? तो ओ बनता है। आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अ के और प्लस उ के योग से ओ बनता है, ठीक है। और इसका उच्चारण क्या होता है? तो इसका उच्चारण कंठ ओष्ठ हो जाता है। और कैसे ये कंठ ओष्ठ होता है ये चीज आप लोग देखिए। ये अ से अ का उच्चारण क्या होता है? तो अ का उच्चारण कंठ होता है, उ का उच्चारण ओष्ठ होता है। और दोनों के योग से क्या हो जाता है? दोनों के योग से तो यहाँ पे कंठ ओष्ठ हो जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? देखिए ये आपके यूपी SSS कनिष्ठ सहायक भर्ती 2016 के एग्जाम में पूछा गया है और आपके लेखपाल के एग्जाम में पूछने का पूरा चांस है, ठीक है। देखिए भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का शब्द है? ये इस पे चल नहीं रहा है, चलिए यहाँ चल रहा है ना। तो देखिए साथियों उ किस प्रकार का स्वर है? ऑप्शन में दिया हुआ है पश्च विवृत, पश्च विवृत, अग्र समृत, अग्र विवृत और पश्च समृत। तो यहाँ पे दो चीजों को ये मिक्स किया है। एक तो जो स्वर जीव की क्रियाशीलता के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, वो यहाँ पे दिया अग्र स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर, ठीक है। तो ये तो पश्च अग्र जो है, ये पश्च, ये अग्र, ये पश्च, ये आपके जीव की क्रियाशीलता के आधार पर दे दिया है। और ये जो दिया है विवृत, विवृत, समृत, समृत, ये आपके मुख के खुलने के आधार पर दिया हुआ है, ठीक है। तो उ का आपको देखना पड़ेगा कि उ आपका क्या पश्च समृत है, अग्र समृत है या अग्र विवृत है, पश्च समृत है, ठीक है। तो सबसे पहले जो उ होता है, उ आपका पश्च स्वर में आता है, पश्च स्वर। और ये आप पश्च कैसे आप समझेंगे कि पश्च स्वर में है? तो आप अ, आ, ई, उ इसका उच्चारण करेंगे, ठीक है। और उच्चारण करते समय आप देखेंगे कि जीभ कहाँ से उच्चारण हो रहा है। तो जब आप उ बोलेंगे तो आपको आभास होगा कि उ आपके जीभ के पिछले हिस्से से, मतलब वहां पे उ बोलने पे थोड़ा सा दबा हुआ महसूस कर रहा है, ठीक है। तो यानी उ पश्च स्वर आपका हो जाएगा, पश्च स्वर आपका क्या हो जाएगा? उ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको चेक करना है समृत है या विवृत है, ठीक है। तो जो उ होता है, उ, जब उ का उच्चारण आप करेंगे तो मुंह मैक्सिमम बंद रहता है, ठीक है। तो उ के उच्चारण में समृत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो साथियों ऐसे क्वेश्चनों को आपको ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। इसमें दो क्वेश्चन पूछ लिया था एक ही क्वेश्चन में।